अखंड ज्योति अगस्त 2022 शीर्षक है संगीत के स्वर से थिरकते जड़ चेतन। भारतीय लोक जीवन में संगीत और अध्यात्म अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। भजन हो, सूफी गायन हो, गुरबानी की गूंज हो या फिर प्रार्थना, सबका उद्देश्य सर्वशक्तिमान से एकाकार होना है। नारद पुराण में एक प्रसंग आता है जिसमें नारद जी से भगवान विष्णु कहते हैं, ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदया नाचा मदभक्ताया यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। अर्थात हे नारद, ना तो मैं बैकुंठ में रहता हूँ और ना योगियों के हृदय में। मैं तो वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त जन कीर्तन करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि संगीत के माध्यम से ईश्वर को ज़्यादा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति में संगीत हमेशा से आध्यात्मिक उच्चता को प्राप्त करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन रहा है। अदृश्य जगत की कार्य प्रणाली पर हम जिधर नजर डालते हैं उधर ही ऐसा लगता है कि एक दिव्य संगीत से दसों दिशाएं झंकृत हो रही हैं। हर तरफ एक स्वर लहरी गूंज रही है। भगवान कृष्ण की मुरली, माँ सरस्वती की वीणा का सुंदर संगीत गूंज रहा है और उसकी स्वर लहरी पर मुग्ध होकर विश्व की जड़ चेतन सत्ता का प्रत्येक परमाणु नृत्य कर रहा है। अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति के लिए वास्तव में संगीत साधना से बढ़कर अन्य कोई अच्छा माध्यम नहीं है। यही कारण है कि यहाँ की उपासना पद्धतियों से लेकर कर्म कांडों तक में हर जगह स्वर संयोजन अनिवार्य रहा है। मंत्र भी वास्तव में छंद ही है। वेदों की हर ऋचा का कोई ऋषि, कोई देवता तो होता ही है, उसका कोई न कोई छंद भी होता ही है। इसका अर्थ यह है कि उस मंत्र के उच्चारण की ताल, लय और गतियां भी पूर्व से ही निर्धारित हैं। शास्त्रकारों ने कहा है, स्वरेण संलीयते योगी ही, अर्थात स्वर साधना द्वारा ही योगी स्वयं को तल्लीन करते हैं। संगीत से मनुष्य की क्रिया शक्ति बढ़ती है और आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति होती है। ऋग्वेद की एक ऋचा है, स्वरंती त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिना, अर्थात हे शिष्य, तुम अपने आत्मिक उत्थान की इच्छा से मेरे पास आए हो। मैं तुम्हें ईश्वर का उपदेश देता हूँ। तुम उसे प्राप्त करने के लिए संगीत के साथ पुकारोगे तो वह तुम्हारी हृदय गुहा में प्रकट होकर अपना प्रेम प्रदान करेगा। पुराणों में कहा गया है कि ब्रह्मा जी के हृदय में उल्लास उत्पन्न हुआ तो वे गाने लगे। उसी अवस्था में उनके मुख से गायत्री छंद की उत्पत्ति हुई। गायत्री मुखा दुदत दुदत्पा गायत्री मुखादुदपतदिति चा ब्राह्मणम। महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने भी कहा था कि संगीत आत्मा की उन्नति का सबसे अच्छा साधन है। गायन के दौरान साधक का रोम रोम पुलकित हो जाता है। ऐसा लगता है कि एक अदृश्य शक्ति से साक्षात्कार हो गया। संगीत की उच्चतर अवस्था इस क्षण के अस्थायित्व अस्थायित्व को स्थायित्व में स्थायित्व को स्थायित्व में परिणत कर देती है। इसके लिए सूर्य की अनवरत आराधना करनी पड़ती है। बहुत साधना और अनुभव के बाद यह स्थिति आती है, और जब यह स्थिति आती है तो सांसारिक बातें गौण हो जाती है। स्वरों में, रागों में, यानी संगीत में एक ऐसी शक्ति है जो हर तरह के तनाव को दूर कर आनंद की अनुभूति कराती है। इस तथ्य की पुष्टि वैज्ञानिक शोधों से भी होती है। एक प्रयोग के अंतर्गत जब पेड़ पौधों को पाश्चात्य संगीत को सुनाया गया तो वे मुरझा गए, लेकिन जब उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत सुनाया गया तो वे खिल उठे। संगीत का प्रभाव जड़ चेतन हर घटक पर पड़ता है। सद्विचार, कभी यह ना सोचें कि हमारी क्षमता की इतिश्री यहीं तक है। नवीन स्फूर्ति के लिए नई दिशाओं की तलाश करें और नए काम सीखने में मन लगाएं। यह